हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसा कल 14 अक्टूबर को दूसरा फेज का एग्ज़ाम जो लिया गया नीट का, कैसा रहा उसका पेपर, और फर्स्ट फेज के रिस्पेक्ट में पेपर इजी था या टफ था। मैं कंपैरेटिव आपको तीनों की बातें करूँगा, मतलब केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी और बायोलॉजी की भी, ताकि आपको एक एनालिसिस मिल सके कि एक्चुअल में इस बार का पेपर कैसा था। तो लोग बोल रहे थे कि सर कल वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे हो। मैं एक बार पेपर दोनों मैच कर रहा था और हर एक पेपर को मैच करने के बाद एक एनालिसिस कर रहा था। जो हमारे साथ और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे भी बातें किया, उनको भी पेपर दिखाया, उसके बाद मैं आपको ये कंक्लूजन दे रहा हूँ। लगभग हम लोग 6 टीचर इस पर वर्क किए हैं, केमिस्ट्री के ऊपर भी, फिजिक्स के ऊपर भी, और दोनों सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में दो टीचर ने वर्क किया हुआ है। और फिर हम लोगों ने एक कॉम्युलेटिव जो रिजल्ट निकाला वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करना चाहोगे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला था। इस बार जो है वो बायोलॉजी में बॉटनी सेक्शन से 48 क्वेश्चन थे, जबकि जूलॉजी सेक्शन से आपके 42 क्वेश्चन थे। तो एक बड़ा चेंजेस इस बार देखने को मिला था यहाँ पे, मतलब बराबर वेटेज बॉटनी और जूलॉजी का नहीं रखा गया था। और पिछले बार जो देखोगे तो पिछले बार बॉटनी का क्वेश्चन जूलॉजी के कंपैरेटिवली लोगों ने बोला कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, लेकिन इस बार दोनों क्वेश्चन मॉडरेट आपको मिलेगा। बॉटनी और जूलॉजी का भी क्वेश्चन मॉडरेट मिलेगा। काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, एनसीईआरटी के लाइनिंग उठा के काफी सारे क्वेश्चन बनाए गए थे। तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अगर पकड़ा होगा या एमटीजी का फिंगरप्रिंट्स जिसने किया होगा, काफी सारे क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो उसके लाइन को ही ऑप्शन के रूप में चेंज किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे एनालिसिस कल से हम लोगों ने पेपर को किया और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन लाया कि अगर बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो कंपैरेटिवली पिछले बार फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर था। और जिस तरह का एक कंफ्यूजन आ रहा था कि दोबारा एग्जाम हो रहा है, शायद कटअप में बहुत बड़ा मार्जिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो अभी तक हमें पता चल रहा है, बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपियर किए हैं, बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर किए हैं। तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस आने का चांस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन आप लेके चल रहे थे कि मेरे कटअप पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको किसी भी तरह से होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके कटअप पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ऑलमोस्ट वही कटअप रहेगा। मैंने आपको कल भी एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि जनरली दो तरह का कंडीशन था। 0.1% बच्चा ऐसा था जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी और जिसके एग्जाम जेन्युइन रीजन से छूट गए। अदरवाइज मोस्टली वो बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था जिनको कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं था, जिनको लगा कि मेरी तैयारी नहीं है। अदरवाइज जिनको एग्जाम देना था, मुझे समझ में आ रहा है जहां तक कि इतने विषम परिस्थिति में भी बच्चों ने एग्जाम दिया, आप लोगों ने भी दिया, तो फिर उनको देने में कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनका प्रिपरेशन नहीं था, जिसके वजह से उनका रुझान नहीं था। अदरवाइज प्रिपरेशन होता तो लोग हर एक जंग को जीतने के लिए हर परिस्थिति को जो है वो पार कर जाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद उनका प्रिपरेशन बहुत बेहतर नहीं था। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स की तरफ। अगर फिजिक्स का एनालिसिस किया जाए तो फिजिक्स का पेपर पिछले बार के कंपैरेटिव में थोड़ा सा लेंदी था, बट इजी था। लेंदी जरूर था लेकिन पेपर इजी था। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, जो मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, वो एनसीईआरटी को फोकस करके बनाया गया था। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफर कर रहे थे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर पिछले बार की बात करें तो पेपर आसान थे, लेकिन फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में लेंदी थे। तो जो पिछले बार के बात करें तो फिजिक्स का पेपर मैं आपको बता रहा हूं 5% टिपिकल मान के चल सकते हैं फर्स्ट पेपर के रिस्पेक्ट में, जो हम लोगों ने पूरा ओवरऑल देखा। क्योंकि मैकेनिक्स के क्वेश्चन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो क्वेश्चन बने थे वो थोड़ा सा क्वेश्चन उससे लगा कि थोड़ा लेंदी है पिछले बार के कंपेयर में, जो हम लोगों ने रीड किया। इसके अलावा जो आपका मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन बना था वो पिछले बार के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे, 2 से 3 क्वेश्चन, और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे थे। तो ये एक्चुअल आंकड़ा आपके पास था फिजिक्स के रिगार्डिंग। मतलब फिजिक्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। और फिजिक्स का पेपर लेंदी किया गया तो आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री का जो पेपर था, जो केमिस्ट्री का तीनों सेक्शन की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री का पेपर कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़ा सा ग्राफ डाउन था। मतलब अभी जो आपने 13 अगस्त को जो पेपर, 13 सितंबर को जो पेपर लिखा था और जिसने कल पेपर लिखा, उसके रिस्पेक्ट में पिछले 13 सितंबर के रिस्पेक्ट में केमिस्ट्री का पेपर इनऑर्गेनिक सेक्शन इजी था। काफी इजी इनऑर्गेनिक सेक्शन रखा गया था, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। आप देखिए एक बार पेपर को एनालाइज कीजिए और टोटल का टोटल आप एनसीईआरटी 11 12 की इनऑर्गेनिक लेके बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड था एनसीईआरटी के ऊपर।
इंक्लूडिंग केमिकल बॉन्डिंग के भी जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो थे उसी को एज ए ऑप्शन बनाया गया है। आप गौर से एक बार उसको देखिएगा, आपको क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। तो जो मैंने एनालिसिस किया केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कि केमिस्ट्री में केवल और केवल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे ऑर्गेनिक में, जो कि एल्डिहाइड कीटोन वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक जो क्वेश्चन था। इसके अलावा जो जीओसी सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा गया था पिछले फर्स्ट फेज के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज और भी जितने भी क्वेश्चन रखे गए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, चाहे वो पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एल्काइल हैलाइड का रिलेटेड क्वेश्चन हो, अल्कोहल का एल्काइल ये हाइड्रोकार्बन का रिलेटेड क्वेश्चन हो, या जीओसी में जो एसिडिक और करेक्टर का जो क्वेश्चन, बेसिक एसिडिक करेक्टर का जो ऑर्डर वगैरह पूछा गया था, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था। ऐसे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में भी देखते हो, काफी सारे एग्जांपल हैं। अल्कोहल चैप्टर के अंदर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी है, फिनॉल के अंदर आप देख रहे थे, फिनॉल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था एसिडिक कैरेक्टर का। इस तरह के क्वेश्चन का बेसिक पैटर्न जो है आप एनसीईआरटी में भी फॉलो करते हो। तो कहीं से मुझे नहीं लगा कि बहुत पेपर टिपिकल होगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन काफी इजी था और काफी नॉर्मल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग क्वेश्चन थे। आप फिजिकल केमिस्ट्री का स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो कहीं पे क्वेश्चन वैसा नहीं लगा। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो है पिछले बार के रिस्पेक्ट में मुझे आसान लगा। एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे पेपर आसान लगा। अब अगर पेपर आसान था तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर इसका मतलब कटअप बढ़ जाएगा, बढ़ने की संभावना नहीं के बराबर है। मैं उसके पीछे 2 रीजन बता रहा हूं। अभी कुछ कॉलेजेस में देखा गया है कि 700-800 सीट इंक्रीज हुए हैं टोटल। अभी काफी सारे कॉलेजेस में कुछ सीट बढ़े हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेज को भी इस बार स्टार्ट करने की बात हो गई है। तो 700-800 सीट बढ़ने का मतलब है कि जितने बच्चे अभी आपके ये एग्जाम अपियर किए हैं, जितने बच्चे अभी एग्जाम अपियर किए उसके रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होगा कि उतना मार्जिन जाएगा, क्योंकि 700-800 सीट बढ़ना बहुत बड़ा होता है। और अभी कुछ और कॉलेजेस जो है वो ऑन प्रोसेस है, हो सकता है काउंसलिंग आते आते, फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग आते आते उनको भी इस साल सेशन स्टार्ट करने के लिए मान्यता मिल जाए। तो ऐसी संभावना होगी। तो इस तरह की संभावना में आपका कटअप हाई नहीं जा सकता, आपका कटअप कहीं ना कहीं मार्जिनल ही रहेगा, वही कटअप रहेगा जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि सर हमारा रैंक जो है कल तो मिल जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल के साथ आपको रैंक भी जो है वो वहां पे मिल जाएगा कि ऑल इंडिया रैंक आपका कैटेगरी वाइज कितना बन रहा है। अब जब आपका रैंक आएगा तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि किस रैंक पे मुझे स्टेट कोटा के थ्रू कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं ऑल इंडिया कोटा में पहले ये करूं या स्टेट काउंसलिंग को प्रीफर करूं। तो मैं इसको लेके भी एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कब आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कराना है और स्टेट कोटा अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो आप किसको प्रीफर करोगे, ठीक है ना। तो इस पे भी मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो दूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज आपको मैं बता दिया कि अगर आप पिछले 13 सितंबर के पेपर की बात करोगे और कल के पेपर की बात करोगे तो कल का पेपर थोड़ा सा फिजिक्स का स्टैंडर्ड रहा, केमिस्ट्री का थोड़ा डाउन गया, बायोलॉजी मॉडरेट रहा। ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन था कल और पिछले पेपर में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एनालिसिस मिल गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को कंपेयर किया कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन इतने थे, इस बार इतने थे, इकोलॉजी के क्वेश्चन इतने थे, इस बार इतने थे, बायोटेक्नोलॉजी के इतने थे, इस बार इतने थे, फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार थर्मो से इतने क्वेश्चन थे, पिछले बार इतने थे। फिर सबको मैंने मैच किया कि पिछले बार का थर्मो का क्वेश्चन और इस बार का थर्मो का क्वेश्चन में कितना इजी और कितना टफ आ रहा है। हमने देखा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सिमिलर रखा गया था। तो आप लोगों का विशेष ध्यान रखा गया इस चीज का ध्यान आप लोग को रखा गया है कि आप लोग के प्रिपरेशन जो पहले आप लोग दे चुके, आप लोग को फ्रस्ट्रेशन ना हो और आप लोग पे इसका रिजल्ट का बुरा असर ना पड़े। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपना होप नहीं छोड़ेंगे और कल की सुबह जब होगी तो आप लोग के लिए एक अच्छा दिन होगा, आप लोग का अच्छा रिजल्ट होगा, आप लोग बहुत अच्छा करोगे और डॉक्टर बनने का सपना भी आप लोग पूरा कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।